ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सीजेपी प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक वंस अगेन। ठीक है, और ये मैंने इंटेंशनली पहना है, अभी मैं जस्ट क्लिनिक से आई हूँ। ओके, और इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि ये पहने हुए मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। सो मैंने अपना 12th पास किया था 2015 में। ओके, उस साल मैंने नीट नहीं AIPMT दिया था। AIPMT का पेपर लीक हो गया था 2015, उस समय भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, फिर से वापस से AIPMT हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सोनम वांगचुक उस समय क्यों नहीं आए बैठे थे अनशन में बच्चों के लिए? उस समय क्यों नहीं अनशन में बैठे थे बच्चों के लिए? नीट स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तब तो नहीं बैठे थे ना वो। अब अचानक से अभी क्यों बैठे? आज उस समय भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी, तब क्यों नहीं बैठे? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड थिंग, मेरे को बार बार मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी। मेरे भी टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरा जिस साल एडमिशन हुआ है डेंटल कॉलेज में, ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय BDS एंड मुझे हमेशा से MBBS करना था। और मुझे MBBS क्यों करना था? क्योंकि एक हमारे मन में थिंकिंग थी 11th 12th क्लास से कि BDS के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। डेंटिस्ट्री के मुझे D तक नहीं पता थी। एंड आफ्टर टेकिंग एडमिशन ऑन BDS मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने उसमें एडमिशन लिया। एटलीस्ट मैं रात को चैन से तो सो सकती हूँ ना, मेरे को कोई नाइट ड्यूटीज नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मुझे जब मैं BDS में आई तब मुझे पता चला कि BDS इज नॉट जस्ट अबाउट कि टूथ एक्सट्रैक्ट करना, इट्स मच मोर देन दैट। कि एक डेंटिस्ट जो होता है वो कितना मतलब किसी बंदे को कॉन्फिडेंस देता है स्माइल डिजाइन करके, वो बहुत सारी चीजें। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये मेरा अपना पर्सनल था। लेकिन मैं हर बार पेपर इसलिए देती थी और मुझे हर बार GDC रायपुर मिलता था, हर बार GDC रायपुर। मैं इसीलिए बस नहीं लेती थी क्योंकि मुझे MBBS करना था, क्योंकि एक मन में हमारी मेंटालिटी बन गई थी कि यार MBBS ऐसा करके। ठीक है, और जब मैंने वही बताया ना कि मैंने BDS लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली वो फील्ड काफ़ी अच्छा लगा। अब बात ये हो रही है कि मैंने अपना मतलब हर बार मैंने GDC रायपुर को छोड़ा, हर बार छोड़ा, लेकिन फिर लास्ट में मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो हो सकता है मेरी डेस्टिनी यहीं पर ही है, तो लेट्स एक्सेप्ट माई फेट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द BDS। ओके, अब मेरा क्वेश्चन सेकंड ये है कि ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट स्टूडेंट्स के नाम से हुआ था, राइट? तो जब नीट स्टूडेंट्स के नाम पे हुआ था तो अचानक से ये सारी चीजें क्यों, ऐसे स्लोगन्स क्यों आ रहे हैं कि अभी मैं बोलना ही नहीं चाह रही वो कौन से स्लोगन्स आ रहे हैं, वो मैंने पूरे देखे हैं वीडियोस। ओके, मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो हमेशा कंट्री के अगेंस्ट रहते हैं। मैं एंटी नेशनल भी नहीं बोलूंगी, ठीक है, मैं तो मान ली चलो मैं तो अंधभक्त हूँ, मैं तो मान रही हूँ कि मैं तो अंधभक्त हूँ। मुझे अपने आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है कि मैं दोनों, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ये हूँ वो, मैं तो मान ली, मुझे छोड़ दो। अब मेरा क्वेश्चन आप सब लोग से, जो अगर ये वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, कोई मतलब नहीं है, बट ये जो आउटरीच हो रहा है ना, तो ये मुझे भी ट्रिगर हो रहा है और मैं तो उस फील्ड से ही बिलोंग करती हूँ, मैंने तो वो एग्जाम दिया है। ठीक है, तो मेरा बोलना तो बनता ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोग क्यों आ जा रहे हैं वो प्रोटेस्ट में? कल मैंने एक कमेंट देखा, बहुत अच्छा कमेंट था, मैंने एक वीडियो में, कि 2012 में भी प्रोटेस्ट हुआ था, दैट निर्भया केस। ओके, उस समय भी हुआ था, लेकिन उस समय कोई भी एंटी नेशनल स्लोगन्स नहीं लगे थे, कोई ऐसे नारे ही नहीं थे कि भारत तेरे टुकड़े होकर रहेंगे। और मैं तो अब ज्यादा बोलना ही नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, मैं कौन से नारे हैं वो सबको पता है कि कैसे कैसे नारे लग रहे हैं, मतलब। तो मेरा ये सेकंड क्वेश्चन था कि ऐसी चीजें क्यों बोली जाती है ऐसे प्रोटेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन, भाई सेम चीज जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना भाई, तब से हो रही है। पहले CNRC के नाम से हुआ,